मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए हिम्मत, शान और प्यार का प्रतीक होता है। हम सभी परिवार के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते। इसलिए परिवार के प्रति समय समय पर प्यार जाहिर करना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का आज के विश्व परिवार दिवस स्पेशल कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है हमारा परिवार। दोस्तों, दुनिया के हर देश में परिवार होता है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और कई रिश्ते जुड़े होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में तो परिवार बहुत बड़ा होता है, जिसमें चाचा चाची, ताई ताया, बुआ, मामा मामी, तमाम तरह के रिश्ते शामिल हैं। हर शख्स के लिए परिवार अहम भूमिका निभाता है। अमीर हो या गरीब, अपराधी हो या कोई अधिकारी, परिवार तो हर किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक अभूतपूर्व संस्था है, जो व्यक्ति के विकास के साथ ही समाज के विकास में योगदान देता है। दोस्तों, हमारे देश में परिवार को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ हर दिन यादगार तरीके से मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व परिवार दिवस मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई? सबसे पहले परिवार दिवस किसने मनाया था? तो आइए आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं सब सवालों पर बात करते हैं। हर साल 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला लिया था। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में रख दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद से हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं इस सवाल पे कि क्या जरूरत पड़ी परिवार दिवस मनाने की, या क्या वजह रही परिवार दिवस मनाने की। तो विश्व परिवार दिवस को मनाने की शुरुआत करने के पीछे की वजह दुनिया भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना था। हर साल इस दिन को मनाकर युवाओं को परिवार की अहमियत के बारे में बताया जाता है। परिवार अलग अलग विचार और अलग अलग पसंद के लोगों को एकजुट करता है। लोगों के आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है और भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने व अकेलापन को दूर करने का काम भी परिवार ही करता है। परिवार की आवश्यकता को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रही हैं अल्पना मित्तल जी, जो कि पूर्व बाल कल्याण समिति की सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान में तरह तरह के कामों से समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं। तो आइए परिवार को लेकर वो क्या राय रखती हैं और भारतीय समाज में परिवार की भूमिका पर वो क्या बात कर रही हैं, आइए सुनते हैं। अल्पना जी, आज हम परिवार दिवस मना रहे हैं और भारत में परिवार का हमेशा से एक अलग स्थान रहा है। परिवार को सर्वोपरि रखते हैं हम, और आज भी परिवार की वैल्यू हम उतना ही करते हैं जितना पुराने समय में करते थे। तो थोड़ा सा बताएं कि ये परिवार दिवस आजकल जो पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखती हैं? नमस्कार अनुराधा जी। बहुत अच्छा विषय आज आपने लिया है, परिवार दिवस।
और परिवार दिवस यानी कि परिवार से संबंधित हम वो बातें करेंगे कि जिसमें फैमिली वैल्यूज, जो हम कहते हैं, हमारे सनातन संस्कृति हमेशा कहती है कि हमारे परिवार के अंदर एकजुट होने की जो एक प्रेरणा मिलती है हमें, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहीं से हमें अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव और युवा वर्ग की एनर्जी को लेकर हम एक परिवार को बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी। ये परिवार दिवस अगर मनाया जा रहा है पूरे विश्व स्तर पर, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर से जो एक ज्वाइंट फैमिली, एक बड़ा परिवार जिसे हम कहते हैं, वो जो बनता था, उसके कारण हम लोग आज भी अपने धर्म से, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो आप परिवार को कैसे देखती हैं, परिवार की वैल्यू को कितना समझती हैं, और जिस तरह से भारतीय समाज में परिवार को महत्वता दी गई है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? अनुराधा जी, मैं परिवार को बहुत अच्छे एक स्तर पे मानती हूँ, क्योंकि परिवार के साथ रहकर ही एक तो हमारे अंदर सुरक्षा की भावना आती है। और आज के अगर हम परिवेश में बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ, जैसे महिलाएं बाहर काम करने लगी हैं, हमारी जॉब करती हैं महिलाएं, तो ऐसे में जिनके परिवार उनके साथ होते हैं, यानी कि परिवार में सबसे पहले मैं दूंगी सम्मान जो हमारे सास ससुर हैं या हमारे माता पिता हैं। तो जब हमारे माता पिता या सास ससुर घरों में होते हैं तो हम अपने बच्चों को और अपने घर को एक सुरक्षित माहौल में छोड़ के जाते हैं। तो मैं इससे कहूंगी कि यहाँ पर बहुत जरूरी है परिवार का एकजुट होना, और परिवार का महत्व ना पहले कभी कम था ना आज कम है। परिवार अगर साथ है तो हम कहते हैं ना, हम हर परेशानी से निकल आएंगे और पूरी हिम्मत के साथ हम उससे लड़ सकते हैं। वही कहते हैं कि जो लोग परेशानी में होते हैं अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा हुआ है, और इस वजह से उन्हें हिम्मत मिलती है। तो आजकल जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी रहना पसंद कर रहे हैं या अकेले रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो परिवार से दूर रहते हैं तो क्या परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं या क्या दिक्कतें वो फेस करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा अनुराधा जी। आज के टाइम में लोग न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कामकाजी महिला से या एक ऐसे परिवार से बात करें कि जो बिल्कुल अकेला रहता है, भाई किसी परिस्थितिवश किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन एक ही घर के अंदर एक ही शहर में रहते हुए अगर लोग किसी दुर्भावना के कारण अलग होते हैं, भाई अगर घर छोटा है तो मैं कहती हूँ परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो आसपास में ही एक और घर ले लिया जाए और वहां पर रहते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है। लड़कर अलग अगर हो रहे हैं आप तो परेशानियां बढ़ रही हैं। और जहां बात आती है, मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा की बात सबसे जरूरी है, हमारे घर और हमारा परिवार सुरक्षित होना। तो जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेशक वो मैं कहती हूँ कि अगर सपोज एक कामकाजी महिला है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप अगर हम सोच के देखें कि हम उनकी सुविधा के लिए घर में होममेड वगैरह या कोई भी काम वाली रख देते हैं कि घर के काम वो निपटा देंगी, लेकिन हमारे बच्चों की और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए घर में कोई बड़ा है। और हमेशा से देखा गया है कि अगर हम ये कहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि भाई मेरे घर में मेरा परिवार मेरे साथ है, और अगर हमारे सास ससुर या हमारा परिवार माता पिता हमारे साथ होते हैं और अचानक कोई परेशानी आ जाए तो हम फटाफट से कहते हैं पापा ऐसा कर लें, मम्मी बताइए ना हम कैसा करें। तो एक सुरक्षा आ गई ना कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारे को इस परेशानी से निकाल लाए। ये भावना बहुत जरूरी है जो एक संयुक्त परिवार या परिवार को साथ लेके चलने की। जी, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग एकल परिवार में रहते हैं तो अपने जो जब उनके बच्चे होते हैं फिर वो अकेले रहते हैं, या तो माँ बाप रहते हैं या फिर मेड लगा दिया, क्रच में डाल दिया, इस तरह से। तो आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या सीख रहे हैं वो? क्या दिक्कतें हो रही हैं उन्हें? हाँ, ये बात बहुत सही प्रश्न आपने किया। देखिए, हम मेड रखते हैं, अगर घरेलू काम के लिए हमने मेड रखी है सहायक के रूप में, तब तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, लोग बहुत टाइम से होता है कि 4 महीने 5 महीने का जब तक मैटरनिटी लीव मिली उसके बाद वो मेड के सहारे बच्चे को छोड़ जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के जरिए कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मेड जो है उसके भरोसे बच्चे को हम छोड़ गए 5-6 महीने का, और इतना तक हुआ कि सिग्नल पे उस बच्चे को भीख मांगने के लिए दे दिया गया। और ये इस तरीके के गिरोह काम कर रहे हैं और बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाकर वहां डाल दिया जाता है। वो दिन भर धूप गर्मी में बच्चा रह रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा घर में सुरक्षित है। तो इस तरह के हादसे भी हुए हैं। और रही बात कुछ सीखने की, तो आप खुद सोच के देखिए, IQ लेवल और एजुकेशन दोनों में ही मेड जो होगी वो नेचुरली हमसे कम होंगी, तो वो वही चीजें तो सिखाएंगी जो उन्हें पता है। तो हमारे संस्कार, पारिवारिक जो फैमिली वैल्यूज की हम बात करते हैं, वो कुछ भी हम बच्चे तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
अच्छा, जो बच्चे परिवार के बीच में रहते हैं, वो व्यवहार करना जल्दी सीख जाते हैं, वो जल्दी बोलना जी। सीख जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम्म। सीख जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से उन्हें लगाव होता है और ये आगे चल के हमारे लिए भी तो अच्छा है कि हमारे बच्चे हमसे हमेशा लगाव महसूस करें। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। पता है, शेयरिंग की, एक दूसरे के साथ बांट के खाना, एक दूसरे के, और अक्सर हमने अगर हम अपना बचपन याद करें तो अक्सर हमने अपने बड़े भाई बहनों के कपड़े, उनकी बुक्स, उनके शूज ये शेयर किए हैं। जी। और बड़े खुश होकर शेयर करते थे कि अच्छा ये तेरे को अब छोटा होने वाला है, या अब तेरा ये वाला बैग जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो हम्म। मतलब कहीं दुर्भावना नहीं होती थी, एक बड़ा प्यार होता था आपसी। जी बिल्कुल। कोई छोटी सी चॉकलेट टॉफी भी आ जाती थी तो सब एक दूसरे को बांट के उसमें से खाते थे। हाँ। और फैमिलीज में सबसे अच्छी बात जो होती है, वो हमारे को अपने परिवार के जो वंशावली है उसके बारे में जानने को मिलता है। बड़े बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, और इसीलिए कहा जाता था ना कि दादा दादा नानी की कहानियां जो होती हैं, हाँ। उनसे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता था, बिल्कुल। हिम्मत मिलती थी। तो कि भाई ऐसा ऐसा हमारे संस्कारों में, हमारे पुराणों में, हमारी धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक हमारी मान्यताएं हैं, उन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से जान पाते थे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो आजकल के जो बच्चे अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, दादा दादी हों या नाना नानी हों, उनकी कहानियों से वंचित रह जाते हैं, शेयरिंग उन्हें नहीं आती है। और उनके पास सुविधाएं तो सब हैं, आज उनके पास मोबाइल है, आईपैड है और सब कुछ है। खाने की बात करें तो आज घर में वो सिर्फ अकेले हैं जो अपनी चीज़ें खा हाँ, रहे हैं, लेकिन नहीं वो नहीं, जो आप इस खुशी। चीज को देख सकते हो कि वो फोन का क्या होता है कि जोमेटो से या कहीं से भी खाना मंगा लिया। ठीक हम्म। है, उन्हें घर में जो एक हमारा पारंपरिक त्योहारों पे जो खाना बनता था, और उस खाने को बनाते समय जो प्यार और खुशियां उसमें जोड़ी जाती थी, जी वो भी खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। और रही बात मोबाइल की, या मैं कहती हूँ वीडियो गेम सुविधाएं हमने सारी दे दी, हम्म। लेकिन आप खुद देखिएगा एक टाइम ऐसा आता है कि आप उससे ऊब जाते हैं, है ना। और ऐसे में अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, परिवार के और हैं, खाली बाबा दादी नहीं, ताऊ हैं, चाहे ताई जी हैं, चाचा चाची हैं, और उनके और हमारे कजन भाई बहन हैं, तो वो उनके साथ बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि फैमिली को साथ जोड़ के रखने के लिए एक परिवार का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर वही है ना कि आज हमारे पास सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है जो हम शेयरिंग करके खाते थे और तमाम तरह की चीज़ें आती थी और उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ खाते थे और सबको मिलता था। तो वो जो खुशी थी वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं आजकल के बच्चे। हाँ, यही बात तो मैंने कहा कि ना, कि वो ना एक खुशी मिलती थी। चाहे मैं कहती हूँ एक कटोरी ही वो हमारे पास अगर कोई चीज है और हम उसको खा रहे हैं, तो एक एक चम्मच सबको मिल जाता था प्रसाद की तरीके से। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था। बल्कि एक बार ऐसा भी कहूँ मैं आपको, मैं आसपास देखती हूँ बच्चे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, अगर सपोज करो मार्क्स बहुत अच्छे आए, ठीक हम्म। है, और आज हमें स्कूल में किसी चीज के लिए टीचर ने अप्रिशिएट किया, अब वो बच्चा इंतजार करता है कि शाम तक उसके मम्मी पापा आएंगे तब वो शेयर करेगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मम्मी पापा भी मेंटली फिजिकली थके हुए आते हैं, शायद वो उतना नहीं ध्यान दे पाते, वो नहीं सुन पाते, उनका भी अपना एक मेंटल स्ट्रेस उस समय चल रहा होता है, स्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे में अगर घर के अंदर और लोग हो ना, तो वो जितनी बार वो उस खुशी को शेयर करता है बच्चा, कि आज मेरे इतने अच्छे नंबर आए, देखो मैंने कॉपी में ये किया, मेरे को आज गुड मिला, छोटी छोटी चीजें वेरी गुड और गुड मिलता था, A+ मिल जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था, और वो हम पूरी कॉपी पूरे घर में लेके घूमते थे। जी। तो वो खुशी ना बढ़ती चली जाती थी। तो उसके लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल तो माँ बाप बच्चों को उतना समय भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है। ऑफिस से थके हारे ऑफिस का स्ट्रेस घर तक लेकर जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जब, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। बड़े बुजुर्ग तो आसपास होते नहीं हैं जो समझ सके और समझा सके, खुद ही सब कुछ करना है। तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार वो बच्चों पर निकल जाता है या बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इससे भी उन पर बुरा असर पड़ता है। ये तो बहुत सही बात आपने कही। एक बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में रहते हुए मैंने खुद अपने कार्यकाल में ये चीज फील की कि बहुत सारे बच्चे जो थे, अक्सर रन अवे बच्चे हमारे पास आते थे, पुलिस लेके आती थी, तो उनमें कई बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को भी जब हम बुलाते थे और दोनों की बातचीत कराते थे, तो पता चलता था कई महीनों के बाद आज वो बातचीत कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो इस बीच में बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है, चाहे वो स्कूल में, चाहे आसपास की सोसाइटीज में, या उसके फैमिली जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें क्या हो रहा है, वो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था। और कई बार पेरेंट्स इतने दुखी आते थे, वो कहते थे कि जी हम परेशान हैं इस बच्चे की एक्टिविटीज से, कि ये इतना गलत माहौल में बढ़ रहा है। तो कभी उन्होंने ये बैठ के बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। और बच्चा ये कहता है कि अगर कोई, आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई एक 14-15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा ही कह रहा है कि मुझे घर नहीं जाना है, तो आप सोचिए कि वो उनके बीच में क्या एक रिश्ता था जो बन ही नहीं पाया कभी।
बिल्कुल। वो घर छोड़ के भागते हैं और सोचिए ऐसे में बच्चे का फ्यूचर कहाँ से कहाँ जा सकता है। बहुत जरूरी चीज है ये तो कि हमें अपने बच्चों के साथ न केवल पैसे से या सामान देने से बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। तो आजकल तो जो बच्चे हैं माँ बाप से उतना जुड़ाव शायद महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कारण रह रहे हों, क्योंकि आजकल घर जाते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा मोबाइल देख लें, जबकि बच्चों को हमें समय देना ज़रूरी होता है, तब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कई बार, मैं किसी का ऐसे नाम नहीं लूंगी, बट कई फिल्म स्टार्स के बारे में भी मैंने ये पढ़ा है, सुना है कि वो लोग जब अपने घर के अंदर एंटर होते हैं ना, तो वो मोबाइल एक जगह पे रख दिए जाते हैं उनके। तो जिससे कि जब वो लोग एक साथ बैठेंगे तो वो पूरा का पूरा टाइम वो अपने परिवार के लिए देंगे। और बिल्कुल। ये हमारी अगर धार्मिक मान्यताओं में भी आप मानते हैं तो दिन का एक समय का खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर खाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के कारण अगर आप देख रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम अगर घर के अंदर 4 या 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति के पास अपना अपना स्मार्टफोन है, और जब वो खाना खा रहे हैं तब भी उनके फोन साइड में चल रहे होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, 2 चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं। एक तो आपको पता है कि जब हमारा खाना हम खा रहे हैं तो डाइजेशन सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, तो उसमें एक तो उसे यही पता नहीं चलता है कि वो कितना और क्या खा गया। जी हमेशा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं उनको जितना अच्छे से आप ट्रीट करेंगे उतना अच्छा वो आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देंगी। जी। तो ऐसे में वो और ध्यान है, और खासकर आजकल छोटे बच्चों के साथ मैं कहना चाहूंगी, बल्कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि कोशिश कीजिए कि कभी भी जो बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाने के लिए मोबाइल सामने रखकर या टीवी चलाकर मत खिलाएं। बिल्कुल। हाँ, ऐसे में आप उन्हें कहानियां सुना सकते हैं। मैं अपने बेटे के बच्चों को जब अपने खाना खिलाती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चे थे जब, तो मैं उनके साथ बातें किया करती थी, वो स्टोरी सुनाया करती थी। तो या कहाँ कहाँ क्या क्या है, घर के अंदर की चीजों के बारे में उनको जानकारी कि कहाँ क्या रखा हुआ है, क्या है, पूरे घर में घूम के खाना खा लिया करते थे। लेकिन ऐसे में होता क्या था कि वो भरपेट खाना खाते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज के टाइम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि मोबाइल और टीवी, बल्कि बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अल्पना जी, परिवार दिवस के इस खास मौके पर भी आपने अपने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, किस तरह से परिवार एकता का प्रतीक है। जब कोई परेशानी होती है तो हम अपने परिवार के पास ही जाते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और आपने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस रेडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को परिवार की दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। और अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, यही एक जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। तो सुना दोस्तों आपने, परिवार हर किसी के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम पीछे नहीं छोड़ना चाहते, जब तक कि हमारी कोई मजबूरी ना हो। और परिवार हमारा हर कदम पर साथ देता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं रहा दुनिया में, या हम बहुत निराश होते हैं, जब कुछ रास्ता नहीं सूझता है, तो परिवार ही हमारी मदद करता है। तो आज के इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि परिवार की महत्वता को समझें और परिवार से हमेशा जुड़ाव रखें। श्रोताओं, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में वक्त हो रहा है एक छोटे से संगीतमय ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। हे सजना सुनो सजना, हे सजनी कहू सजनी, चलो चलो आपन गामया, चलो चलो आपन गाम। हे सजना सुन सजना, चलो चलो आपन गामया, चलो चलो आपन गाम। हे सजना सुन सजना, चलो चलो आपन गाम यो, चलो चलो आपन गाम। हे सजनी सुन सजनी, जब ना
थिन नित दिन बाट ओ जो हते है थिन संग बहिन पा पूछ रहल खिन हो संग बहिन पा पूछ रहल खिन कहिया एते कहू ना गाम हे सजना सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन गाम हे सजनी सुन सजनी जब नापन गाम ये जब नापन गाम के जीवन निरस लगे छै पैचू धार अब कियो न दै छै गाम के जीवन निरस लगे छै पैचू धार अब कियो न दै छै मिसियो भर के बात के के हो मिसियो भर के बात के के को दै छै सगरो बदनाम हे सजनी सुन सजनी जब नापन गाम ये जब नापन गाम हे सजना सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन गाम लड़ियो झगड़े अब गाम में रहब नून रोटी संग गुजर करब लड़ियो झगड़े अब गाम में रहब नून रोटी संग गुजर करब कोठा से अब मोह छोड़ब हो कोठा से अब मोह छोड़ब टुटली मरैया में करब आराम हे सजना सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन गाम हे सजनी सुन सजनी जब नापन गाम ये जब नापन गाम माया के जाल में जहिया से फसलो सबटा बात ते आही के मन लो माया के जाल में जहिया से फसलो सबटा बात ते आही के मन लो अब नहीं आयब परदेस पुनी पुनी हो अब नहीं आयब परदेस पुनी पुनी पकड़ै छी हम दुनू कान हे सजनी सुन सजनी चलू चलू आपन गाम ये चलू चलू आपन गाम हे सजना सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन गाम गाम में ही हम जिंदगी बितायब हो गाम में ही हम जिंदगी बितायब लेब न कहियो परदेस के नाम हे सजना सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन सुन सजना चलू चलू आपन गाम यो चलू चलू आपन
चलु चलु आपन गाम यो चलु चलु आपन गाम चलु चलु आपन गाम यो चलु चलु आपन गाम। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब हमारा समय भी हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप कुछ राय सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। आप हमसे एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @apnaradio_IIMC। तो श्रोताओं, अब होता है हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय। अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी आरती। अब दीजिए अनुराधा को इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM